हेलो एवरीवन। अच्छा ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हमारे सिलेबस में दो टॉपिक्स थे, दैट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स में हमारे प्रिंसिपल्स भी, अजम्पशंस भी आ गए और बाकी वाले कंसेप्ट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। इसमें हम लोग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट कन्वेंशन है हमारी फुल डिस्क्लोज़र। हमारी अकाउंटिंग की ये कन्वेंशन बोलती है कि हमें हर एक चीज़ को मेंशन करना है अपने अकाउंट्स में जो कि इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, लोगों के डिसीजंस को इफेक्ट करेगी, इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को इफेक्ट करेगी, कस्टमर्स के डिसीजन को इफेक्ट करेगी। वो हर एक चीज़ हमने मेंशन करनी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज ए मीन ऑफ कन्वेइंग नॉट कंसीलिंग। इन्होंने बोला है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस हिसाब से बनाना है कि वो एक कन्वेइंग की तरह काम करें, एक रिसोर्स की तरह काम करें कि लोगों के काम आए, ना कि चोरी छुपे कुछ कंसील करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज all the material, relevant and reliable information which may be beneficial to the shareholders, creditors, bankers, etc. तो हमें सारी की सारी वो चीज़ें डिस्क्लोज करनी है जो कि हमारे बाहर के लोगों के डिसीजंस को हमारे लिए इफेक्ट कर सकती हैं। सेकंड कन्वेंशन इज प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्लेइंग सेफ। देखो, प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट दिख रहा है, कोई फ़ायदा दिख रहा है, उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वेट करो, जब होगा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो हमारे फ्यूचर के नुकसान दिख रहे हैं आपको, उनके लिए प्रोविज़न करना स्टार्ट कर दो, उनके लिए आप अभी से सेफ्टी बरतना शुरू कर दो। तो ये वाला कंसेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोलता है कि हमें प्ले सेफ। देखो, प्ले सेफ का मतलब क्या है? अगर हमें लग रहा है कि नुकसान होने वाला है तो हम पहले से उसके लिए सतर्क हो जाएं, उसके लिए पहले से ही पैसे जमा करना शुरू कर दें। देखो, अब इसने बोला रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर रीजनेबली सर्टन। मतलब पैसा जब आएगा, सर्टन होगा, तभी उसको रिकॉग्नाइज करो, तभी उसको अपनी बुक्स में लिखो। एंड एक्सपेंसेस अगर आपको लग रहे हैं रीजनेबल, पॉसिबल लग रहे हैं कि हो सकते हैं हो जाए, तो उनके लिए पहले से ही रिकॉग्नाइज करना उनको शुरू कर दियो। देखो, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इसमें लिखा हुआ है। देखो, अब आपको एमसीक्यूज दो या तीन तरीके से बन सकता है। फर्स्ट इज दिस कि प्लेइंग सेफ का जो प्लेइंग सेफ किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है, दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट, उसी को कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोलते हैं। सेकंड बोलता है जो हम लोग प्रोविजंस करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? वो हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो, जैसे गोल्ड है हमारे पास, हमें पता है गोल्ड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है, तो क्या हम मान के चलते हैं कि आज से 10 साल बाद गोल्ड का रेट ही हो जाएगा? नहीं, हम बोलते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन हमें पता है अगर हमने कोई कूलर मशीनरी परचेज की, हमें पता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हम पहले से बोलते हैं ना, अगर दोबारा नया लेना पड़ा कूलर या फ्रिज, तो हम उसके लिए पहले से ही पैसे कलेक्ट करके रख लेते हैं, थोड़े थोड़े जमा करना, प्रोविजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए प्रूडेंस एंड जो हमारे रिजर्व्स किए जाते हैं वो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अब आया नेक्स्ट हमारा मटीरियलिटी कंसेप्ट। देखो, अच्छा, मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट बोलता है आपको सिर्फ मटेरियल मतलब जो ज़रूरी है। आपने 5 रुपए के सिक्के रिफल्स लाए पेन में डालने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बुक्स में मेंशन करो। आपने कोई ऐसे नॉर्मल सी समोसे के पार्टी की, आपस में खाए थोड़े से समोसे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका बिल बना के कंपनी को बेचो, ठीक है? तो जो मटेरियल चीज़ें हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है। अब आप बोलोगे कि मैम पीछे आपने हमें करवाया कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है जिसमें वो बोलता है कि हर एक चीज़ वो करो, आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। लेकिन देखो, वहीं पे दूसरा कंसेप्ट, इसी के अंदर दूसरी कन्वेंशन क्या आ गई कि आपको मटेरियल पे भी ध्यान रखना है। इट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इम्पॉर्टेंट इवेंट दोज हु मेक अकाउंटिंग डिसीजन कंटिन्यूली कन्फ्रंट द नीड्स ऑफ मेकर। देखो, जिससे हम लोगों की जजमेंट हैम्पर हो। मान लो आपने लाखों रुपए के पैसे इधर उधर कर दिए, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, आप उसको कंसील मत करो। लेकिन देखो, जहां आप लाख का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको 100-150 ऊपर नीचे हो भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको शो करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको। अब मैं जैसे हमारा मान लो स्टेशनरी का बिजनेस है, अब हमने स्टेशनरी में अगर उस शॉप पे हमने एसी लगाया, स्टेशनरी की शॉप है उस पर हमने एसी लगाया, तो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो साल दर साल चलने वाला और एक ह्यूज अमाउंट है, तो आप उसको शो करो। ऑन द अदर हैंड, जस्ट बिकॉज कि आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आपने एक छोटा सा बाहर वो लगा दिया, बोर्ड सा लगा दिया, वो भी चलो आपका
वो भी आपका लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ है। लेकिन आपने कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ ले ली, पेन ले लिया, मान लो आपने एक पेन, आपने एक कार्बन शीट ले ली, कार्बन कॉपी होती है ना जिसके ऊपर मतलब बिल बनाते हुए आप नीचे कार्बन कॉपी रखते हो, वो जो 1-2 रुपए की आती है, तो क्या आपको वो अपने बिल्स में, अपने रिकॉर्ड्स में लिखना ज़रूरी है? नहीं है ना बिल्स के टाइम पे। तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वो छोटी छोटी चीज़ डिटेल्स उसमें डालोगे, आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही 3 जो है इम्प्लीकेशन, देखो ये कहाँ पे होता है, द कंसेप्ट मटीरियल डिटेल्स मस्ट बी गिवन द ड्यू कंसिडरेशन वेदर ट्रिवियल आइटम्स शुड बी इग्नोर। जो नहीं है इंपॉर्टेंट उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी आपको सबको रिकॉर्ड करना ही करना है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की मेन और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस थी। हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कर चुके हैं, हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स कर चुके हैं, हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टाइम हमारे सिलेबस में होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल ऑनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।